बात चल रही थी। कोई नहीं जानते हैं कि बाबा ने कब प्रवेश किया। अगर नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण परिवार में शिवरात्रि कैसे मनाने लगे? क्या भक्तों की देखा दुनी शिवरात्रि मनाने लगे, या कोई ने जाना कि शिव ने कब प्रवेश किया? भूत प्रेतों की प्रवेशता का तो पता लग जाता है, कब आते हैं कब जाते हैं। परंतु भगवान का तो दिव्य जन्म गाया हुआ है। भूत प्रेतों का सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर में शरीर का दबाव पड़ता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर होते हुए भी देवान की बहुत आयत हो जाती है। और भगवान में तो देहभान है ही नहीं। वो तो जीरो है देहभान से, तो बहुत हल्का फुल्का है। इसलिए उसकी प्रवेशता का पता ही नहीं पड़ता, कब आता है कब जाता है। तो साबित होता है कि ब्राह्मण परिवार में जो शिवरात्रि मनाई जाती रही है वो एक नकल है भक्ति मार्ग वालों की। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया था। बहुत ध्यान में जाते थे। ब्राह्मण परिवार में ज्ञान की चर्चा चलती थी। परंतु ये ब्रह्मा तो नहीं जानता था ना कि बाबा ने कब प्रवेश किया। वो प्रवेश करने की तिथि तारीख वेला कोई भी नहीं जानते, निकाल ही नहीं सकते। कृष्ण को भी पूजते हैं ना, उनका भी रात्रि को जन्म दिखाते हैं। किस समय कितने मिनट सारा हिसाब निकालते हैं। कृष्ण की सारी जन्म कुंडली निकालते हैं। परंतु जयंती तो साकार की मनाई जाती है, निराकार की जयंती कोई कैसे मनावेंगे?
निराकार हूं। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वो तो साकार हैं, परंतु मेरा वैसा जन्म थोड़ा ही होता है। मनुष्यों का जन्म तो लौकिक होता है, मेरा तो अलौकिक दिव्य जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं। किनमें? ये नहीं कहा इस समय, कहा मैं इनमें प्रवेश करता हूं। अर्थात इस षष्ठी रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन हैं उनमें प्रवेश करता हूं, फिर चला जाता हूं। बैल पर सारा दिन कोई सवारी थोड़े ही करते हैं। बैल क्यों कह दिया? क्योंकि बैल को कहा जाता है देह अभिमानी सांडा। प्रवेश करने वाला निराकार बाप देवांश से सर्वथा परे है। तो निराकार साकार में प्रवेश करते हैं। कहते हैं मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं। क्योंकि मैं तो निराकार हूं। साकार को आने जाने में देर होती है, मैं तो हूं ही निराकार। तो बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं। और ब्रह्मा बाबा आते हैं गुलजार दादी में, तब गुड मॉर्निंग करते हैं तो गुड नाइट करते हैं। क्या कहते हैं? गुड नाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा को रा का पति कहा जाता है, रा का रात्रि को कहा जाता है। राकेश भी कहते हैं, अर्थात रात्रि का ईश्वर है। रात्रि अंधकार को कहा जाता है। वो अंधकार तो स्थूल होता है। ये मनुष्य सृष्टि में जो स्थूल अंधकार होता है उस अंधकार में चंद्रमा ही सबसे जास्ती चमकता है। इसलिए वो रा का पति कहा जाता है। इसलिए ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब गुलजार दादी में आते हैं तो गुड नाइट कहते हैं।
और शिव बाप आते हैं तो क्या कह देते हैं? गुड मॉर्निंग। अर्थात सतयुग रूपी सवेरा होने वाला है, ये इशारा देते हैं। जैसे दुनिया में मनुष्य एक दो में मिलते हैं तो वो राम राम या नमस्ते कहते हैं। ये तो रूहानी बेहद का बाप है। कहते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं। तो शिव बाबा के संतान तुमको अर्थात बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, जो हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चे बाप को देख करके खुश होते हैं ना। ढेर के ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग के लायक बनाए, स्वर्ग की राजाई देते हैं। प्रजा भी तो ऐसे कहेगी ना, हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं ये हमारा भारत देश है, तो तुम कहेंगे स्वर्ग हमारा देश है। प्रजा भी ये ऐसे कहेगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तो सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई भी तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहो भी भल गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे थोड़े ही कहते हैं सबको यहाँ आकर के बैठना है। सब यहाँ भाग कर आ जावे तो सांप को यहाँ कहाँ रखा सकते हैं? इतने सब ढेर के ढेर बच्चे एक जगह कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार मिलकर के आ जाएं तो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। मुश्किल है ना। हाँ, ये जरूर है कि दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तो इनकी भी कुछ युक्ति रचते रहेंगे। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हो? लाख 2 लाख भी मांगेंगे तो कहेंगे अच्छा ले लो। समय आवेगा तो लेना पड़ेंगे ना। पैसे की तो बात ही नहीं है। हाँ, समय बहुत नाचुक होता जाएगा, आफतें आती रहेंगी। बाप तो अविनाशी है। अविनाशी बाप बच्चों को अविनाशी खजाना देते हैं। बाप अविनाशी है,
किस तन के द्वारा बोला? ये वाणी किस तन के द्वारा बोली? ब्रह्मा के द्वारा बोली कि बाप अविनाशी है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। शिक्षिनायन में शरीर छोड़ दिया। जिस तन के द्वारा बाप ने ये बोला तो अविनाशी हुआ या विनाशी हुआ है? विनाशी हुआ। निराकार विनाशी हुआ या साकार ब्रह्मा विनाशी हुआ? देह को धारण करने वाला देहधारी विनाशी हुआ यह निराकारी स्टेज बनाने वाला विनाशी हुआ? इसलिए भारत में भी शुरुआत में 2 बैलों की जोड़ी गाई हुई थी। कांग्रेस का क्या निशान था? 2 बैलों की जोड़ी। गाड़ी 2 बैलों से भी चलाई जाती है ना, तो दोनों बैलों में क्या अंतर होता है? एक होता है दाईं ओर का बैल और दूसरा होता है बाईं ओर का बैल। ज्यादा महत्व का और ताकतवर बैल कौन सा होता है? दाईं ओर का होता है। तो जो अविनाशी बाप है इन दोनों में प्रवेश करते हैं। उनमें एक है मुकर्रर रथ और दूसरा है टेम्परेरी रथ। तो टेम्परेरी रथ के द्वारा माता के रूप में कुछ समय पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं। आदि में भी नहीं तो अंत में भी नहीं। आदि मध्य और अंत अविनाशी पार्ट है मुकर्रर रथ के द्वारा। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को प्राप्त कराते हैं। क्योंकि बाप का विरोध है बच्चों को आप समान बनाना। आप समान का अर्थ क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो वो अविनाशी बाप आकर के अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। वो अविनाशी खजाना लेने के लिए ढेर बच्चों को आना पड़ेगा। बाबा विचार करते हैं इतने सब ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। मुरली में क्या बोला? कितने बच्चे हो जाएंगे? हैं? बोला है आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी। ड्रामा में ये सब नूंद है।
कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही आकर के फिर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे फिक्र क्यों करते हो? वेट एंड सी, इंतजार करो और देखते रहो, पढ़ते रहो। मन मना भव। तुम बच्चों को यही बुद्धि में ख्याल रखना है, अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है और सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाबड़ियां आती हैं तो याद आने से चिल्लाती है ना, वो तो जानवर हैं। आजकल के मनुष्य भी जानवर मिसल हैं। तुम बच्चों ने रड़ियां मारी है ना, आगे चल करके तो बहुत चिल्लावेंगे, बहुत याद करेंगे। क्यों? आगे चल के बहुत याद क्यों करेंगे? हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अभी तो शांति का टाइम चल रहा है। तो बाबा कहते हैं शांति के समय में धीरज धरो, आगे तो बहुत नाजुक समय आने वाला है। तुम बच्चे तो अब जानते हो बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आवेंगी, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा करके बाम शादी बनाते हैं, उन बाम शादी बनाने में बहुत पैसे जाते हैं, खर्चा तो होता है ना। अब इतना खर्चा कहाँ से लावें? यहाँ तो पेट के लिए भारत में अन्न भी नहीं मिलता, भूख से मरते रहते हैं, डरते भी हैं मौत से। भारत में कहते हैं बाम्स बनाओ, बाम्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो गिरे और मनुष्य मर जावे। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनटों मोटर जल्दी जल्दी बनती जाती है। और ये बाम्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का मौत है, अभी बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परंतु सब तो वर्षा नहीं लेंगे। सब माने कौन है?
500 करोड़ों की मनुष्य सृष्टि है, उस मनुष्य सृष्टि में अनेक धर्म के लोग हैं। ऐसे ऐसे हैं जो अपने अपने धर्म के बहुत पक्के हैं। तो जो और धर्मों के हैं, देशी हो चाहे विदेशी हो, वो तो बाप से वर्षा नहीं लेंगे। बच्चों को अपना ख्याल करना है कि हम बाप से वर्षा कैसे लेंगे। और वर्षा भारतवासियों को ही लेना है। विदेशियों को नहीं लेना है। गीता भी है भारतवासियों का शास्त्र। ये देवी देवता धर्म का शास्त्र है। बाकी तो है छोटे छोटे टाइप, बाकी बाइप्लॉट। इनका तो शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। तो ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। तुम भले यहां बैठे हो, आत्मा का ख्यालात चलना चाहिए कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं सुख धाम। ये दुनिया तो दुख धाम है, जहां सब अंधे की औलाद अंधे हैं। इस दुखधाम को कहा जाता है नरक। क्यों नरक नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस दुखधाम को बनाने वाला, रचने करने वाला नर है, जो नरक बनाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी तो हम संगम पर बैठे हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाकी तो सब शूद्र हैं। क्यों? हमें ही ब्राह्मण क्यों हैं? दुनिया में और भी तो हैं जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं। हैं? वो शूद्र क्यों हैं? उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन में है। अब तुम्हारा बाप सूक्ष्म वतन में है तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तो तुम कह सकते हो हम तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। जब तक इस सृष्टि पर 500 करोड़ की प्रजा है, तब तक प्रजापिता भी इस सृष्टि पर मौजूद रहता है। तो तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुमको प्रजापिता ब्रह्मा का पता है। बाकी तो सब शूद्र है। 4:66 की वाणी का चौथा पेज।
भक्त लोग तो समझते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी। वो तो सब गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये सब शास्त्र झूठे हैं। इन शास्त्रों को झूठा कहने से कईयों को तो आग ही लग जाती है। बाप खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आज ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये कोई ज्ञान के नहीं है। ज्ञान एक बाप से आता है। शास्त्र रावण के अनेक सिरों से आते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा रावण के चित्र में रावण के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं तो ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। परंतु ये तो बनते ही बाद में है। बाद में बनते हैं। तो शूटिंग भी वेद शास्त्र बनने की बाद में होती होगी या पहले होती होगी? जरूर वेद शास्त्र शूटिंग पीरियड में भी बाद में बनाए जाते हैं। ये जो छपाने करने का काम चला, कापियां निकालने का काम चला, ये बाद में सन 47 से चला है। जब माउंट आबू आ गए तब ईश्वरीय वाणी में तो ये बात आई है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। दस 15 पेज लिखते थे और शिव बाबा लिखाते थे। जो यादगार शास्त्रों में भी आई है। क्या यादगार है कि व्यास बोलते जाते थे। व्यास को भगवान व्यास कह दिए है और गणेश जी लिखते जाते थे। तो बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र बाद में बने हैं। ये सतयुग में तो होते ही नहीं है। तुम शिवालय में रहते थे। वो शिवालय है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। इसलिए उनका नाम रखा गया है शिवालय। इस दुनिया को कहा जाता है वैश्यालय। ये पतित दुनिया है ना, इसलिए वैश्यालय शब्द के आगे विष लगा हुआ है। तुम समझते हो हम शिवालय अथवा राम राज्य में जाते हैं। ये शिवालय अथवा स्वर्ग कहो, ये स्थापन किया है शिव बाबा ने। शिव आलय, आलय घर को कहा जाता है, अर्थात शिव का स्थापन किया हुआ घर।
स्वर्ग इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग सिवाय बाप के और कोई दुनिया में स्थापन नहीं कर सकता। क्योंकि सब देहवान वाले होते हैं। स्वस्थिति में सदैव रहने वाला एक ही बाप है जो स्वर्ग स्थापन करते हैं। कि वैश्यालय तो स्थापन किया रावण ने, इस समय सब वैश्यालय में रहने वाले हैं। तुम अब वैश्यालय से निकल संगम पर खड़े हो। इनको संगम युग कहा जाता है। शिव बाबा तुमको शिवालय में ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी और मनुष्य तो वैश्यालय में ही है। उन विचारों को शिवालय का पता ही नहीं है। ये भी तुम जानते हो, शिवालय से वैश्यालय में आने में 84 जन्म लगे। अभी हम चल पड़े हैं। हमारा योग बुद्धि का शिवालय से है। फिर हम आवेंगे शिवालय नई दुनिया में। ये भारत ही शिवालय और वैश्यालय कहा जाता है। और कोई खंड को ऐसे नहीं कह सकते हैं। बच्चे कहते हैं याद भूल जाती है। अभी बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अति सहज है। बाप की याद से वर्षा जरूर बुद्धि में आवेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारा बड़ा बाबा है। उस बड़े बाबा से हम बेहद का वर्षा ले रहे थे। इस कखपन को हम क्या करेंगे? ये तो काम में आने वाली चीज नहीं है। पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ पेट को खाना चाहिए। और पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है। पेट को चाहिए 2 रोटी। वो भी लोग क्या खाते हैं? सिर्फ रोटला खाते हैं। 2 रोटला खाने में क्या खर्चा होगा? आने से आटा मिलता था। एक सेर में 16 रोटियां बनती हैं। 2 रोटलों से पेट भर जाता है। तो पेट कुछ जास्ती मांगता है क्या? 2 रोटी खाना और शिव बाबा के गुण गाना तो जास्ती हैरान नहीं होना है। पिछाड़ी को तो अन्न ही मुश्किल से मिलेगा। तो अभी से समझ तो सकते हो कि क्या हाल होने वाला है। खून ही नाहक खेल होगा। ये सारा नाहक में होता है। परंतु तुम कुछ करते थोड़े ही हो। फिर भी मनुष्य तो मरते ही रहेंगे और मरेंगे भी बहुत जल्दी जल्दी। मौत का बाजार खुल जाएगा।
गैस आज ऐसी डालते हैं जो झट खत्म हो जाते हैं। देखो भोपाल के गैस कांड में कितने मरे। कोई ज्यादा टाइम लगा क्या? तो बहुत इजी मौत हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चों को दुखी थोड़ा ही करना है, इसलिए बाप तुम बच्चों की खातिरी करते हैं। तुमको तो बिल्कुल खिजाना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुसलमानों की किताब में भी लिखा हुआ है, कयामत होती है तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं, क्योंकि तुम तो बाप की याद में होंगे। ऐसे बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देंगे, बस चले जाएंगे। फिर तुम इस मृत्युलोक में आवेंगे ही नहीं। जो अच्छी रीति याद में रहने की मेहनत करेंगे उनका मौत ही ऐसे सहज रीति होगा। तो अंतमते सो गते हो जाएगी। मेहनत सारी याद में रहती है, इसलिए ये प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तुम बच्चे समझते हो हम आधा कल्प देही अभिमानी बनते हैं, अब फिर इस जन्म अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनते हैं। तो इस अंतिम जन्म में थोड़ी मेहनत लगती है और है भी बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। पक्की याद ठहर जाए, जैसे आशुक माशुक की याद होती है। रहो कहीं भी परंतु बाप को याद करो। मोस्ट बिलीव्ड बाबा है ना, तो अभी जाना है अपने घर। आत्मा कहती है हमारी अब पीठ वैश्यालय की तरफ है और मुख शिवालय की तरफ है। तो बच्चों को मालूम है ये नई नॉलेज है, ये नई नॉलेज है, सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। इसलिए कोई को भी पता नहीं है। ये पता करने के लिए 7 रोज समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में भी 7 रोज अखंड पाठ करते हैं ना। रामायण भी 7 रोज पढ़ते हैं। असल में यहाँ का 7 रोज है, क्योंकि 7 दिन बिठाया जाता है, क्योंकि पतित हैं। ये बात अभी तुमने जानी है कि ये पतित दुनिया है। पहले भारत पावन था, इस समय भारत पतित है। परंतु पतित होते हुए भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। अब ये है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला तो सिर्फ एक बाप है। यहाँ का कायदा कड़ा है, जब तक कोई 7 रोज न समझे
ये आधा कल्प की कड़ी बीमारियां हैं। तो 7 रोज बैठ पहले समझे, जाने कि हम बिल्कुल ही पतित हैं। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। तो यहाँ आने वालों से अलग अलग फार्म भरवाया जाता है, फिर उनको समझाया जाता है, फिर दोबारा 2 रोज बाद फार्म भरवाया जाता है, फिर लिख करके भी जाना है कि आज हमने ये बात समझी। अच्छा, ओम शांति। आपने 2 पक्ष सुने होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूर्य उत्तरायण भी होता है और सूर्य दक्षिणायन भी होता है। दक्षिणायन का मतलब है जब दक्षिण में मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है, तब दक्षिण भारत में दिन बड़े होने लगते हैं और उत्तर भारत में दिन छोटे होने लगते हैं। इसका मतलब सूर्य जब उत्तरायण में आता है तब भीष्म पितामह जैसी आत्माएं, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाली आत्माएं अपना शरीर छोड़ती हैं। दक्षिणायन सूर्य होता है तो शरीर नहीं छोड़ती है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनका भी हिसाब है। शुक्ल पक्ष का कनेक्शन सूर्य से है और कृष्ण पक्ष का कनेक्शन चंद्रमा से है। चंद्रमा का धूमिल प्रकाश होता है। निश्चयात्मक कोई बात नहीं होती है। जैसे बेसिक में मुरली सुनते थे तो सब बातों का निश्चयात्मक जवाब मिलता था, यह बहुत बातों में अनिश्चय आता था, बहुत बातों में अनिश्चय आता है। तो वो धूमिल प्रकाश हो गया चंद्रमा का। उसे चंद्र पक्ष कहो, कृष्ण पक्ष कहो। वो कृष्ण पक्ष ब्रह्मा के पार्ट से कनेक्टेड है और सूर्य पक्ष मन शुक्ल पक्ष वो ज्ञान सूर्य के पार्ट से कनेक्टेड है। दादा लेखा चंद्रमा रात में चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं चमकते? ये उनका जवाब है ना। रात में चमकते हैं, रात में रोशनी मारते हैं, तो ज्ञान सूर्य का पार्ट रात में चलता है या दिन में चलता है? हैं? दिन में चलता है। तो रात में जब चंद्रमा का पार्ट चलता है उस समय सूर्य का पार्ट नहीं चलता है, सूर्य की रोशनी नहीं होती है। और जब सूर्य की रोशनी होती है, जिसे कहते हैं गुड मॉर्निंग कि गुड नाइट कहते हैं, तो जब सूर्य की रोशनी होती है उस समय चंद्रमा निस्तेज हो जाता है। एडवांस पार्टी में सूर्य की रोशनी काम करती है या चंद्रमा की रोशनी का प्रभाव पड़ रहा है? बाबा, मेरे जुगल के साथ ऐसा प्रेत आत्मा है, जुगल के साथ ऐसा प्रेत आत्मा है जो कभी मेरे जैसा बन जाता है
लड़की बन जाती है। आ रही है आवाज, ये पंखा की आवाज ज्यादा डिस्टर्ब करती है। युगल के साथ ऐसा प्रेत आत्मा है जो कभी लड़की बन जाती है तो कभी मेरे जैसा बन जाता है, कभी जेंट्स बन जाता है उनके जैसा, और उनके जैसा बनता है तो जैसे मैं अकेले दरवाजा बंद करके सो जाती हूँ तो मेरे पास भी आ जाता है, और लड़की बन करके कभी औरत बन करके उनको ले करके बाहर भाग जाता है। ऐसा क्यों करता है? प्रेत आत्मा की दिशा पूछ रही है। प्रेत आत्मा जो लड़की बन के छीन जाती है, वो तो बहुरूपी है, मायावी है। जो मायावी आत्माएं होती हैं वो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, सबके सामने नहीं। भय का भूत होता है, जो डर जाते हैं उनके लिए भूत प्रेत होते हैं। बड़ा बड़ा आदमी छोटा बच्चा बनते हैं। तो बाबा वो कैसे जाएगा उनके पास से? वो भूत प्रेत आत्माएं सबको नहीं दिखाई देते हैं। क्या भय का भूत बताया है मुरली में? जो भयभीत हो जाते हैं उनको ही वो भूत दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैं सोई हुई रहती हूँ बाबा, तो 3 बार उसमें कोशिश किया है गला दबाने का। जब मेरा नींद खुल जाता है तो फिर भाग जाता है, देख लेती हूँ उसको, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि वो खाना बना के नहीं रख देता है उनके लिए, किचन में चावल नहीं रहता है और खाना बना के रख देता है। तो क्या ये झूठ है? अरे ब्रह्मा बाबा झूठ हैं कि सत्य हैं? सत्य है। ऐसे ही भूत प्रेत आत्माएं भी सत्य हैं। तो वो कैसे उनको छोड़ेगी बाबा? कैसे छोड़ेगी? वो उनका हिसाब किताब जब आपके साथ पूरा होगा तो छोड़ देंगे। ऐसे तांत्रिक लोग और भगत लोग से भी दिखा तो नहीं जाता है। इसीलिए तो गीता में बताया है, जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं के उपासक हैं वो देवात्माओं से, ब्रह्मा जैसी आत्माओं से प्राप्ति करते हैं। जो मेरे उपासक हैं, मेरे नजदीक आने वाले हैं, बैठने वाले हैं, वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। तो 63 जन्मों में आपने कुछ हिसाब किताब जोड़ा होगा। उनको पूरे कंट्रोल कर लेता है बाबा। जब वो नहीं रहता है तो हमको ज्ञान भी सुनने देते हैं और कहीं जाने से भी नहीं रोकते हैं, और जब वो आ जाता है और हम पर हम बंधन में बांध देता है। आपने जैसा उनके साथ 63 जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है वैसा ही प्रतिफल आपके सामने देता है। अब आपको भगवान का रास्ता मिला हुआ है तो आप चाहें तो आत्मिक स्मृति में रह सकते हैं, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो वो भाग जाएगा। अगर हम कांटा बहुत जा रहे थे क्लास करने के लिए, अचानक पैर रस्सी मोटा हफ्ते तक बैठा और हमारे से जाते और ऐसे उछला हमारा ये पूरा दिल से अच्छा हो गया। तो 63 जन्मों का तुम्हारा हिसाब किताब कोई भूत प्रेतानी आत्मा के साथ है? पता नहीं कोशिश की हाँ, समझते हो कि हम मेखंड का मालिक बनते हैं, तुम भी समझते हो कि हम मेखंड का मालिक बनते हैं। मुरली का पल तो पूछना क्या है? वही पूछना क्या? तुम भी समझते हो ओहो, हम मेखंड के मालिक बनते हैं। है? अरे ऐसे ही बोलो, नजदीक बैठे हुए हो। हाँ, तुम भी समझते हो कि हम मेखंड का मालिक बनते हैं। कौन से खंड का? बैकुंठ का मालिक बनते हैं। हाँ, तो कौन बनते हैं? तुम, वो नहीं, ये नहीं, तुम बनते हो। बाप के सम्मुख जो बाप के सन्मुख रहते हैं, निश्चय बुद्धि बन के रहते हैं, विपरीत बुद्धि नहीं बनते हैं, विमुख नहीं बनते हैं, उन बच्चों से बोलते हैं तुम। तो कोई बच्चा है जो सदाकाल
निश्चय बुद्धि रहता है। कोई बच्चा है या नहीं है? हैं? अब एक है तो उसके साथ तो कोई और बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो सदाकाल निश्चय बुद्धि में रहते हैं जब से ज्ञान में आए। बच्चे कितने जुड़े हैं बाबा? कितने जुड़े हुए हैं? जो जुड़े हुए हैं वो ही गाई जाती हैं भक्ति मार्ग में शिव की अष्टमूर्तियां, अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। और बाबा चर्चा में लोगों को बहुत भीड़ हो रहा है, बहुत लोगों को भीड़ लग रहा है। जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव का नारा लगाते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में। जी, भक्ति मार्ग में। आइए हरितना के माध्यम से, आइए हरितना जो हरिनंदन भाई है ना, उनके द्वारा ही इस चीज को आगे बढ़ाया गया है। तो 3 सूत्र दिया गया, उसमें पहला सूत्र दया मांगना। पहला सूत्र है दया मांगना, दया मांगना शिव से, दया मांगना जी। और दूसरा सूत्र है 108 का ओम नमः शिवाय का जाप करना। और तीसरा सूत्र दिया है कि जो उसे बेनिफिट हो लोगों को बताना है, और उसमें खान पीन का कोई विवेक नहीं है। मैंने जो इच्छा है सो खा सकता है। अच्छा, लोगों को काफी गर्मी से पूरे भीड़ हो रहा है। अंडा मछली शराब कुछ भी खाए, वाह, क्या उसको मुक्ति या जीवन मुक्ति मिलेगा? नहीं। बाबा का क्या राय है? आपके बाबा का आपको श्रीमत मिली है अंडा शराब कुछ भी खाओ? बुद्धि अंडा शराब मछली खाने से स्वच्छ बनेगी या वेजिटेरियन खाने से बुद्धि स्वच्छ बनेगी? अन्न दोष और संग दोष लगता है या नहीं लगता है? तो कहाँ से स्वर्ग में आ जाएंगे? जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। अन्न अगर राक्षसी है, जानवरों का है, तो मन भी जानवरों जैसा बनेगा। जो खूंखार जानवर हैं, खून पीने वाले जानवर हैं, वो मनुष्य जाति में कोई खून पीने वाले होते हैं या नहीं होते हैं? ये बेहद के संकल्पों का खून है। जो दूसरों के संकल्पों का खून पीते हैं वो स्वर्ग में पहले कैसे जाएंगे? ईश्वरीय ज्ञान के युक्त चलने से, युक्ति युक्त जीवन बिताने से संकल्पों का खून नहीं होता है। शुद्ध संकल्प चलने से अपने को भी खुशी होती है और दूसरी आत्माओं को भी खुशी होती है। बाबा ज्ञान का बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है? कितने प्रकार का होता है? हर चीज दुनिया की 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान ज्ञान, सतो सामान्य ज्ञान, रजो प्रधान ज्ञान, तमो प्रधान ज्ञान। ज्ञान सुनाने वाले भी 4 प्रकार के होते हैं। सतो प्रधान ज्ञानी, उनके मुख से ज्ञान सुनने में भी खुशी और उनको ज्ञान देने में भी खुशी आती है। कोई ऐसे ज्ञानी होते हैं कि ज्ञान की बात मुख से निकाली और सामने वाला आग बबूला हो जाता है। जो वाइब्रेशन का ख्याल नहीं रखते, ज्ञान सुख देने के लिए है या दुख देने के लिए है? सुख देने के लिए है। तो ज्ञान की बातें किसी के सामने जब करना है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाले के दिल को हम दुखाते तो नहीं है। कितनी भी सच्ची बात बोलते हैं
लेकिन कड़ुआहट से भरे हुए मुख से बोलते हैं तो सुनने वाला सुखी नहीं होगा, दुखी हो जाता है। और जब वो दुखी हो जाता है तो सुनेगा ही नहीं। और बाबा अभी कभी ऐसा लगता है बाबा से बहुत ज्यादा है, बाबा के बिना रह नहीं सकते। कभी कभी संकट पैसा चलने उनके विपरीत तो चलने लगता है, बाबा जब कहा ऐसा क्यों जाता है? इसलिए होता है कि रावण राज्य में जब द्वापर युग से रावण राज्य आता है तो कभी हमारी आत्मा जो हीरो पार्टधारी पार्ट बजाने वाला है उसके विपरीत पार्ट बजाती है और कभी अनुकूल पार्ट बजाती है किसी जन्म में। तो वो रील यहाँ संगम युग में घूम रही है। जब अच्छा पार्ट बजाया है तो बाबा के प्रति बड़ा प्यार पैदा होता है, और जिन जन्मों में विरोध किया है तो बाबा के प्रति विरोधाभास के संकल्प चलते हैं, न चाहते हुए भी चलते हैं। रील घूम रही है। भारतवासियों को बाप का वर्षा इसलिए मिलता है कि भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगे रहना। जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है उसका नाम संगम युग में पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा, और भक्ति मार्ग में उसका नाम पड़ता है व्यास। उनका सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है या ज्ञान में लगता है? ज्ञान की रोशनी में लगता है, इसलिए नाम ही पड़ता है भारत। और जो चैतन्य में भारत का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है उसकी याद में जो रत रहते हैं वो ही भारतवासी हैं। इब्राहिम की आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा विनाश के टाइम पर इस दुनिया में मौजूद होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन वो भगवान के साकार पार्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? है? नहीं, वो तो गलाने की हम बनाएंगे। हाँ, वो भगवान के साकार पार्ट को नहीं मानने वाले। तो जो नहीं मानने वाले हैं वो भारत रूपी प्रजापिता के पार्ट को या व्यक्तित्व को याद करेंगे या भुलाने की कोशिश करेंगे? है? वो याद नहीं करेंगे। हम लोग पीछे पड़ जाएंगे, हमारे में है? बम बनाएंगे तो हम लोग ब्राह्मण के पीछे पड़ेंगे ना, और क्या करेंगे? बम बनेंगे, उनके पास पैसा क्या है, कैसे करेंगे? हम लोग के पीछे और क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे का जो प्रश्न है कि भारतवासियों को ही स्वर्ग का वर्षा क्यों मिलता है, विदेशियों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि विदेशी जो हैं भगवान के ज्ञान की रोशनी में नहीं लगे रहते हैं। जो विदेशी आत्माएं हैं वो अपने धर्म पिताओं की बातें ही सुनेंगे। इसलिए मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तुम कितना भी सुनाते रहो, अभी सुनाने जाते भी हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? वो सुनते हैं या मुसलमानों की तरह कान में उंगली दे लेते हैं? है? कान बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। कहते हैं शिव बाबा को, अल्लाह मियाँ को याद करो, आलतू फालतू जान बातें हमको मत सुनाओ। हम लोग को तो बोलते संगत पाठ के हिसाब देते हैं। ओम शांति।
बस है। ऊंची स्टेज को पर्वत कहा जाता है। पहाड़ ऊंचा होता है या नीचा होता है? हैं? हाँ, तो ईश्वर की जो याद की स्टेज है या ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, वो ऊंची स्टेज है। इसलिए भक्ति मार्ग में भक्तों ने दिखा दिया है कि शंकर जी ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं, माने कैलाश पर्वत पर रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ है थोड़ा ही है। अब तो ओम शांति हो गई। वो बच्चा है,